बच्चों आज हम लोग जो कल जे एडवांस का पेपर होता है पेपर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर 3D का है, 3D से है और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये भी एक आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। पी बी द प्लेन सच दैट कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। आई थिंक यहाँ तक की लैंग्वेज तो आप सबको समझ में आ गई। बड़ा आसान है कि पी एक प्लेन है जिसमें ये लाइन लाई कर रहा है, ठीक है। साथ में हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। चलिए इसके आगे का देखते हैं। लेट P1 बी द प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 422 एंड पैरेलल टू P। ठीक है, तो फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें प्लेन P निकालना होगा। अब यदि हम प्लेन P की बात करें, ठीक है ना, तो प्लेन हमें बनाना है विच कंटेन्स दिस लाइन। इस लाइन को रखता है तो प्लेन की इक्वेशन होगी x-1 y-3 z+2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 3 1 और हमारा प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो है 1 2 3। इससे हम बड़े आराम से प्लेन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो हमें मिलेगा x-1, थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर आराम से करें, 9 - 2 7 माइनस y-3, ठीक है, 6 - 1 5 प्लस z+2 4 - 3 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आ जाएगा 7x - 5y प्लस z प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने पे हमें प्लेन P की इक्वेशन मिल गई। तो यदि प्लेन P की इक्वेशन मिल गई है तो एक फर्स्ट आंसर तो ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट पॉसिबल हैं, तो एक आंसर तो P आ गया। फिर आपको क्वेश्चन में दिया था कि अनदर प्लेन P1 है जो इस P के पैरेलल है और 4 2 2 से पास होगा। तो यदि हम P के पैरेलल प्लेन बनाते हैं P1, जिसकी इक्वेशन आती है 7x - 5y प्लस z प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको हम पास करा दे 4 2 2 से, है ना, इसको हमने पास कराया 0.422 से, तो 28 - 10 प्लस 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाती है -20। तो यदि मैं बात करूँ P1 प्लेन की, ठीक है ना, तो P1 प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी। P1 में यहीं आपको बता देता हूँ। P1 क्या बन जाएगा, 7x जो P प्लेन के पैरेलल है -5y, x/z में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो चलिए अब B और C को यदि हम चेक करें, B के ऑप्शन B के द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P एंड P1। यदि हम P1 और P प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालें तो आपको पता है दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी d1 - d2 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो यदि हम इन दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं P और P1 के, तो यह आ जाएगा 30 d1 - d2 करने पर अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² करते हैं 49 50 √75 आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5√3 कैंसिल आउट होने पर 6/√3। ठीक है, और हमें ऑप्शन बी में गिवन था कि दोनों प्लेन के बीच की डिस्टेंस 30 होगी, जबकि एक्चुअल में डिस्टेंस आ रही है 6/√3। बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। सी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन P फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, यदि प्लेन P की हम ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालें, इसको मैंने D1 से इंडिकेट किया, तो जब आप ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो जो आती है 10/5√3। तो ये आएगा 2/√3, बट ऑप्शन में गिवन है 2√3, इसलिए हमारा सी भी इनकरेक्ट है।
अब केवल चेक करने को बचा है डी, द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन पी एंड द प्लेन 2x प्लस वाई 2y प्लस जेड। ठीक है, अब हमें ये जो प्लेन P है और इस प्लेन के बीच का एंगल चेक करना है। तो मैं यहीं पे आपको एक बार चेक करके बता दूं, cos थीटा इक्वल्स टू गिवन प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो 2 to 1 है ना, और P के हैं 7 - 5 1, तो ये आ जाएगा 14 - 10 प्लस 1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आप लिया पी प्लेन से, और जब इससे लेते हैं तो 4 + 4 8 + 1 9 √3 आया। ठीक है, ये आता है 5 कैंसिल हो जाएगा 1/3√3। तो हमने ये जो प्लेन ऑप्शन में गिवन है ये और पी प्लेन के बीच का एंगल निकाला, तो cos थीटा आ रहा है 1/3√3, डेफिनेटली थीटा आ जाएगा cos इनवर्स 1/3√3। तो हमें इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हमारे करेक्ट होंगे। मल्टीपल चॉइस मोर देन 1 करेक्ट में बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जरूर नहीं आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप पार्शियली सॉल्व तो कर सकते हैं, है ना। तो एक बार करने के पहले ऑप्शंस को अच्छे से देख लें, और उसके हिसाब से आप कंप्लीट यदि सॉल्व नहीं भी होता तो आप पार्शियल मार्किंग तो फिर भी ले सकते हैं। और ये 3D का क्वेश्चन था, ये भी मेरे हिसाब से आसान की कैटेगरी में ही रहेगा।